दोस्तों इमेजिन कीजिए आप एक पहाड़ियों में एक हॉलिडे होम में हैं और आप अकेले हैं और आप जब से उस घर में पहुंचे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके आसपास है बट आपको दिख नहीं रहा कोई, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों एक मार्केटिंग फर्म में काम करने वाले मोहित को घूमने फिरने और ट्रैवल करने का बहुत शौक था। उसका मन था कि जब भी फ्री टाइम हो कोई ना कोई जगह जाके एक्सप्लोर करो। एक दिन अपने ऑफिस फ्रेंड पंकज के साथ ये लंच कर रहा था। पंकज अपने होम टाउन के बारे में मोहित से बातें शेयर कर रहा था। पंकज ने मोहित को बताया कि 1.5 साल पहले उसके ग्रैंड पेरेंट्स का डिमाइस हो गया था और उसके बाद से पंकज के पापा ने उनके होम टाउन में जो घर है उसे विजिट करना बंद कर दिया था। जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा थे तो वो हर साल कम से कम साल में एक बार ज़रूर उनसे मिलने और छुट्टियां बिताने वहाँ जाया करते थे। इस पे मोहित ने पूछा कि अंकल जाते क्यों नहीं है? पंकज ने बताया कि पापा उनके इकलौते बच्चे थे और वो अपने पापा मम्मी के काफ़ी करीब थे। उन्हें खोना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें ये लगता है कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो पापा मम्मी की याद ताज़ा हो जाएगी। उन्हें शायद कुछ वक्त और चाहिए था। तो उस पर मोहित ने पूछा कि और वो घर, वहाँ कौन रहता है अभी? पंकज ने बोला कोई नहीं रहता, तब से घर खाली पड़ा है। अब तो घर की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है। वो तो उस टाइम पे ही रेनोवेशन की मांग कर रहा था जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा थे। तो उस पर मोहित ने बोला कि यार क्यों ना हम लोग चले वहाँ, 2 से 3 दिन स्पेंड कर लेते हैं वहाँ पे, एक आउटिंग भी हो जाएगी और घर भी देख लेंगे कि किस हालत में है। तो दोस्तों 2 हफ्ते बाद दोनों का वहाँ जाने का प्लान बना। रात में ऑफिस के बाद दोनों ट्रिप पे निकल पड़े। दोस्तों ये घर उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में था जो कि मोस्टली हिल्स से कवर्ड था। यहाँ लोगों के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, तो मतलब आपका पड़ोसी भी कम से कम आपसे 300 मीटर की दूरी पे रहता था। पहाड़ी के घुमावदार रोड और ऐसी एक रोड पे ये घर था। इस घर के चारों तरफ हरियाली और लंबे लंबे पेड़ इस घर को एक हॉलिडे होम जैसी फील देते थे। ये घर एक बाउंड्री वॉल से कवर्ड था, एक लंबा सा ड्राइववे और फिर घर आता था। मोस्टली लकड़ी से बना हुआ था ये घर और 2 मंजिल का था। ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग और किचन हुआ करता था। फर्स्ट फ्लोर पे 4 बेडरूम और ऊपर एक एटिक जो कि स्टोरेज की तरह यूज होता था। दोस्तों अभी दोनों रात में करीबन 3 बजे वहाँ पहुँचे। गाड़ी जो थी वो मोहित ड्राइव कर रहा था। उसने मेन गेट के सामने गाड़ी रोकी और पंकज ने बाहर निकल के मेन गेट खोला और इशारे से मोहित को गाड़ी को अंदर लाने को कहा। पीछे से गेट को बंद करते हुए पंकज मोहित की तरफ गया और बोला, तू गाड़ी में वेट कर, मैं घर के पीछे से जो फ्यूज बॉक्स है वहाँ से मेन्स को ऑन करके आता हूँ। और ये बोल के वो चला गया। मोहित गाड़ी में बैठा वेट कर रहा था। अभी उसे ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी के बगल से कोई गया है। उसने जब ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा उसका वहम है तो वो चुपचाप से बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसको फिर से ऐसा लगा कि कोई है वहाँ पे और एक परछाई जैसी चीज घर के पीछे की तरफ गई। तभी उसने सोचा कि मोहित भी तो घर के पीछे साइड ही है। और दोस्तों तभी उसे ऐसा लगा कि शायद पंकज खतरे में है। उसने तुरंत पंकज को फ़ोन किया और पंकज ने फ़ोन उठाते बोला कि यार बस 2-3 मिनट में आ गया, जो फ्यूज़ जो था वो उड़ा हुआ था वो चेंज कर दिया मैंने, बस लाइट आती होगी। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद पंकज वापस आया और दोनों के दोनों गाड़ी में से अपना सामान निकाल के घर के अंदर एंटर कर गए। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर में एक रूम था जहाँ पे दोनों ने जाके अपना सामान नीचे रख दिया। पंकज ने मोहित को बोला कि यार आज रात के लिए यहीं सो जाते, कल सुबह उठ के हम दूसरा रूम भी साफ कर देंगे तो दोनों के पास एक एक रूम हो जाएगा। अब दोस्तों अगले दिन पंकज ने मोहित को बोला कि यार पास ही में एक शहर है और वहाँ पे एक अच्छा कैफ़े है, हम वहाँ चलते हैं पैदल पैदल और नाश्ता करके आते हैं और मार्केट से कुछ सामान भी ले आएंगे, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और नाश्ता भी हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों पैदल पैदल शहर की तरफ चल दिए। थोड़ी दूर जाके देखा कि मोहित ने रोड के राइट हैंड साइड पे कब्रिस्तान है। उसने पंकज से पूछा कि यहाँ कब्रिस्तान? पंकज ने बताया कि काफ़ी पुराने ज़माने से यहाँ है, लेकिन पिछले 15 सालों से ये यूज़ नहीं हुआ है।
इतनी जगह ही नहीं बची यहाँ लोगों को दफनाने के लिए। अब चलते चलते ये लोग आगे निकल गए। अब दोस्तों मार्केट में पहुँचे, कैफ़े में नाश्ता वाश्ता किया। अब कैफ़े का एक एम्प्लॉय था जो कि थोड़ा सा एजेड था। उसने पंकज को पहचान लिया। पंकज से पूछा कि अरे आप लोग आते नहीं हो, पापा मम्मी कैसे, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये लोग दोस्तों नाश्ता वाश्ता करके मार्केट से सामान लेके वापस घर की तरफ चल दिए। अब दोस्तों जब ये दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंचे तब मोहित ने देखा कि कोई आदमी एक कब्र पे बैठा हुआ है। अब मोहित को ये बात थोड़ी सी ऑड सी लगी, तो उसने पंकज को बताया कि यार वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। तो पंकज ने बोला कि यार हो सकता है कि कोई वहाँ केयर टेकर हो, सफाई करता हो, और हो सकता है थक के बैठ गया वहाँ पे। अब मोहित को ये बात थोड़ी सी ऑड तो लग रही थी, बट उसने कहा चलो ठीक है, हो सकता है। अब दोस्तों दिन में ये लोग बाहर घूमने निकल गए और शाम को 7 साढ़े 7 के बाद ये लोग वापस घर पहुँचे। तब तक तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। पंकज ने बोला कि यार थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर दोनों नीचे लिविंग एरिया में बैठते हैं। अब दोस्तों दोनों काफ़ी देर नीचे बैठे बैठे गप्पे मारते रहे। रात 1 बजे दोनों ने सोचा कि चलो अब पैकअप करते हैं और सोने चलते हैं, और दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। मोहित को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि काम करता हूँ, विंडो पे जाके एक सिगरेट जला लेता हूँ, थोड़ी ठंडी हवा लगेगी तो शायद नींद आ जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही इसने सिगरेट जलाई, इसको रूम से बाहर पंकज के बुलाने की आवाज़ आई। इसे लगा शायद वो भी सिगरेट पीने आए, उसको भी नींद नहीं आ रही है। जब मोहित ने रूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद मेरी गलतफहमी तो नहीं है, मुझे लगा हो ऐसा कि उसने आवाज़ दी है। तो उसने कहा एक बार जाकर पंकज के रूम में जाके चेक करता हूँ। वो रूम में गया तो पंकज वहाँ था नहीं। वो वापस बाहर आया, उसने हॉलवे चेक किया, वहाँ पे भी नहीं था। ये वापस अपने कमरे में आया, चेक किया, वहाँ भी नहीं था। इसने 2-3 बार पंकज को आवाज़ मारी, बट दोस्तों कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब मोहित जो है दोस्तों वो थोड़ा डरने लग गया था। उसे लगा इतना बड़ा घर है, पंकज गया कहाँ। अब ये पूरे घर में दोस्तों घूम के पंकज को ढूंढने लगा। लाइटें ऑन नहीं थी तो अंधेरे में आराम से ढूंढ रहा था। ये नीचे की तरफ गया, वहाँ पे भी नहीं था। अब दोस्तों जब ये नीचे फ्लोर पे था, अचानक से लाइट चली गई। इसे लगा शायद पीछे कोई फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया है, हो सकता है पंकज घर के बैक साइड में गया हो। अब ये भी चुपचाप मोबाइल की टॉर्च ऑन करके घर के बैक साइड में जाने लगा, जबकि हालांकि आने के बाद से एक बार भी घर के पीछे गया नहीं था। बट एक गया उस रात में टॉर्च जला के, उसने पीछे देखा दोस्तों, वहाँ कोई नहीं था। पर दोस्तों जो भी है ना, इसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इसके आसपास में कोई है जो इस पर नज़र रखे हुए। ये पंकज को आवाज़ ही मार रहा था और आसपास ढूंढ भी रहा था, बट पंकज का कोई नामो निशान नहीं था। अब दोस्तों डर के मारे ये घर का जो मेन गेट है वहाँ तक चलते चलते पहुँचा। इसको लगा हो सकता है कि पंकज ड्राइववे में वॉक कर रहा हो या उस तरफ कहीं हो। इसने देखा वहाँ पे पंकज नहीं था। ये काफ़ी देर घर के मेन गेट पे खड़ा रहा। अब दोस्तों इतने में इसको रोड से एक बंदा चलता हुआ नज़र आया, जिसके हाथ में एक लालटेन थी। अंधेरी रोड पे वो चलता हुआ था, उसने लालटेन को नीचे हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ था। वो लालटेन ऐसे लेके नहीं चल रहा था, वो लालटेन को उसने नीचे पकड़ा हुआ था। अब इस वजह से इसको उस आदमी की शक्ल ढंग से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इतना उसे समझ आ रहा था कि कोई बूढ़ा इंसान है। अब वो इंसान चुपचाप चलता हुआ से घर के सामने तक पहुंचा, और जैसे ही वो आदमी से सामने पहुंचा तो वो रुक गया। उसने रुक के मोहित से पूछा कि भैया इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो बाहर। अब मोहित जो था वो इतना डरा हुआ था, उसने बोला कि अंकल मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा है। वो मैंने पूरा घर छान मारा है बट मुझे वो दिखा नहीं है। तो वो जो बूढ़ा इंसान था उसने बिना लालटेन को ऊपर किए हुए उसने मोहित से बोला कि मैंने एक लड़के को देखा है इस रोड से आगे की तरफ जाते हुए। अब मोहित को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि यार पंकज इतनी रात गए बाहर रोड पे क्या करने जाएंगे अकेले अकेले, वो भी मुझे बिना बताए। तो उसने बोला कि आपने पक्का किसी आदमी को देखा है? कह रहा हाँ मैंने देखा, एक लड़का था तुम्हारी ही एज का होगा, इस रोड से चलता हुआ जा रहा था, चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा सकता हूँ। तो इसने बोला चलो। इसने फटाफट गेट लॉक किया और ये चलता रहा उस आदमी के साथ। अब उसको चलते चलते ये वहाँ पहुँच गए जहाँ पे दिन में इसने कब्रिस्तान देखा था। अब वो अंदर से काफ़ी डरा हुआ था, बट इसको ये लग रहा था किसी तरीके से पंकज मिल जाए।
और ये ज़ोर ज़ोर से पंकज का नाम भी बुला रहा था, बट पंकज इसे कहीं दिख नहीं रहा था दोस्तों। अब इसने बुढ़े आदमी से पूछा कि आपने कहाँ देखा जाते हुए? तो बुढ़े आदमी ने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए बोला कि वो लड़का उस तरफ गया था। अब दोस्तों एक वक्त होता है जब कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूँ, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ। अब उस पर एक और झटका जब उसे लगता है तो बिल्कुल होपलेस हो जाता है। मोहित के साथ अभी वही कंडीशन थी। एक तो उस घर में वो अकेला था, उसका दोस्त नहीं मिल रहा था। पूरा घर छान मारने के बाद पंकज का कोई अता पता नहीं था। एक अनजान आदमी उसे रोड पे मिलता है, बोलता है तुम्हारा दोस्त उस तरफ गया है। ये पीछे पीछे गया। अब वो आदमी बोलता है कि तुम्हारा दोस्त जो है वो कब्रिस्तान की तरफ गया है। अब दोस्तों इसके लिए इतनी बड़ी बात थी ना, या तो ये वापस चला जाता या तो ये जाके ढूंढता। इसने सोचा कि मैं जाके ढूंढता हूँ। दोस्तों एक कब्रिस्तान की तरफ चुपचाप चलने लगा और उसके पीछे पीछे वो बुजुर्ग आदमी था जिसके हाथ में लालटेन थे। ये आगे बढ़ता गया कब्रिस्तान की तरफ पंकज नाम पुकारते हुए, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। दोस्तों कब्रिस्तान में ये एंटर हुआ है और इसने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था, वहाँ पे था नहीं। और इसको ये बात थोड़ी सी ऑड सी लगी। इसने चारों तरफ पलट के देखा, वो आदमी था नहीं वहाँ पर। अब बिना कुछ सोचे हुए ये अंदर की तरफ और चलता गया। अब दोस्तों ये चलता हुआ जा रहा है पंकज पंकज नाम बुलाते हुए। अब दोस्तों इस कब्रिस्तान में एक अलग सी ही शांति थी। ना कोई चिड़िया की आवाज़, ना कोई कीड़े मकोड़ों की आवाज़, एकदम डेड साइलेंट। बस हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद कोई इसके पीछे है। इसको एक बार को लगा कि शायद वही बुजुर्ग इंसान इसके पीछे खड़ा है। इसने पलट के देखा तो कोई नहीं था, बट जैसे जैसे ये आसपास चल के घूम रहा था इसको ऐसा लगने लगा बहुत क्लियरली कि कोई है जो इसके साथ में ही चल रहा है। इसको इतना ज़्यादा फील होने लग गया था कि इसके सर के पीछे के बाल खड़े होने लग गए थे। अब दोस्तों डर के मारे एक जगह खड़ा हो गया। अब इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, क्या करूँ। तभी पास के एक पेड़ से इसको टहनियों के टूटने की आवाज़ आई। अब दोस्तों इसने जब ऊपर पलट के देखा तो इसने देखा पेड़ पे काली सी परछाई बैठी हुई है। एक बार को समझ नहीं आया इसको कि परछाई है क्या है, इसको लगा पत्ते हैं। दोस्तों जब इसने गौर से देखा तो इसको दो लाल आंखें दिखाई दी। अब दोस्तों इतना डर गया था, ये चीखा बड़ी तेज डर के मारे और ये वापस भागने लगा। और जैसे ही भागने लगा इसको ऐसा लगा कि कोई इसके पीछे है। अब एकदम से दोस्तों किसी ने इसके पैर पकड़ के खींच लिया और इस ज़मीन पे जा गिरा। अब ये उठने की कोशिश करे तो जो इसने पैर पकड़ रखा था वो इसके पैर खींचने लगा पीछे को। दोस्तों इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत तेज नाखून, पैने नाखून इसके पैरों में गड़ रहा है। बहुत तेज दर से चिल्लाया है। दोनों पंजे आगे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो भी चीज़ थी खींच रही थी अपनी तरफ, वो बहुत जान से इसको अपनी तरफ खींच रही थी और एक पीछे की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा था। अब दोस्तों इतना डर गया था, ये रोते रोते चीखने लगा। अब इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं करूँ क्या इस पॉइंट पर। बस इतना समझ गया था कि शायद यही मेरा अंत है। अब दोस्तों जब ये सारी उम्मीदें खो चुका था तभी अचानक से किसी ने इसका नाम पुकारा, मोहित। इसने ऊपर उठ के देखा तो सामने से एक परछाई सी इसकी तरफ चलते हुए आ रही थी। एकदम से उठ खड़ा हुआ और उस परछाई की तरफ देखने लगा। और दोस्तों देखते देखते देखा सामने से पंकज आ रहा है और पंकज भागते हुए इसके पास पहुंचा। पंकज ने इसको पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? बोला कि मैं तेरे को ढूंढने आया था। बोला मुझे क्यों ढूंढ रहा था तू? बोला चल यहाँ से। अब दोस्तों जब चलने लगा तो मोहित से चला नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पैर में बहुत तेज चोट लगी हुई थी और काफ़ी खून बह रहा था। पंकज ने मोहित को ऐसे कंधे पे लिया और उसको आराम आराम से घर की तरफ ले गया। और दोस्तों ये घर पहुँचे, लिविंग रूम में बैठे हैं। जब पंकज ने मोहित का पैर चेक किया तो दोनों पैरों में दोस्तों अच्छे खासे पंजों के निशान थे और गड़े हुए थे और काफ़ी खून बह रहा था। पंकज फटाफट गया, पट्टी वट्टी करी पैर में और पूछा इससे कि हुआ क्या था। तो दोस्तों इसने सारा वाक़या पंकज को बताया। बट पंकज ने बोला कि यार मैं तो पूरे टाइम अपने कमरे में ही थे, मैं तो कहीं नहीं गया था। बोलो वो तो बाई चांस घर की लाइट चली गई थी तो मैं फ्यूज़ ठीक करने के लिए बाहर निकला रूम से। तेरे रूम में चेक किया तो तू रूम पे था ही नहीं। तेरा फ़ोन ट्राई किया, तेरा फ़ोन बेडरूम में पड़ा हुआ था। मैं बाहर निकला, तेरे को आवाज़ मारी तो कोई दिखाई नहीं मुझे।
वो तो जब मैं घर से बाहर निकला हूँ, मैं बाहर की तरफ गया हूँ तो मुझे किसी की चीखने की आवाज़ आई है। तब जाके मैं उस तरफ भागा तो पता लगा तू था वहाँ पर। तो बोला भाई हुआ क्या था। अब दोस्तों दोनों के दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि आज रात में हुआ क्या था, एक्चुअल कहानी थी क्या। पंकज ने मोहित को बोला कि आज हम दोनों साथ नहीं सोते, तो काफ़ी डरा हूँ, मैं तेरे साथ ही। दोस्तों काफ़ी देर तक ये लोग बेड पे लेटे रहे। अब डर के मारे नींद किसको आनी थी, बट किसी तरीके से सुबह हुई, दोनों उठे और दोनों ने प्लान किया कि हम लोग यहाँ से वापस घर चलते हैं, जबकि इनको एक दिन और वहाँ पे रुकना था। दोस्तों अब मोहित जो था वो गाड़ी चलाने लायक तो था नहीं, उसके पैर में काफ़ी चोट लगी हुई थी। तो पंकज ने ड्राइव करते हुए बोला कि हम पहले शहर चलते हैं, वहाँ जाके नाश्ता करते हैं, फिर घर निकल जाते हैं। उसने बोला ठीक है। अब दोस्तों ये लोग गाड़ी लेके जब उस तरफ निकले तो मोहित ने जब खिड़की से बाहर देखा कब्रिस्तान की तरफ, उसको फिर से वो आदमी बैठा हुआ नज़र आया। लेकिन उसको इस टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी मोहित की तरफ ही देख रहा हो। और अचानक से मोहित को अपने कान में ये सुनाई दिया कि तू बच गया कल। अब दोस्तों ये सुन के मोहित बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने एकदम से पंकज को देखा तो पंकज नॉर्मल था, अपना ड्राइव कर रहा था गाड़ी। अब दोस्तों ये लोग कैफ़े में पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने खाना ऑर्डर किया। तो जो कैफ़े का एम्प्लॉय था जो पंकज को जानता था, उसने मोहित के पैर में देखा। उसने पूछा अरे आपके पैर में क्या हो गया, वो भी दोनों पैर में। तो पंकज ने सारी घटना कल रात की इसको बताई। अब दोस्तों इन लोगों को जो एक्सपेक्टेड था कि वो बंदा रिएक्ट करेगा, उसने बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट किया। उस बंदे ने ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे वो ये बातें पहली बार नहीं सुन रहा है, उसके लिए नॉर्मल है ये बात। तो पंकज ने उससे पूछा कि ये भैया पहले भी ये चीज़ हुई है क्या ऐसे। उस आदमी ने ये बताया कि ये जो घटना है ये पहली बार नहीं घटी है, ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। कई लोग जो अक्सर इस रोड से अकेले गुजर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनको बुला रहा है कब्रिस्तान की तरफ, या कुछ ऐसी इमरजेंसी होगी कि उनको जाना पड़ रहा है अभी, किसी ने आवाज़ मारी उनको वहाँ से, या कुछ हुआ है। बोला आपके केस में ऐसा था कि आपको ऐसा लगा दोस्त नहीं मिल रहा, और किसी अनजान व्यक्ति में आधी रात में आपको ये बोला कि भैया आपका दोस्त जो है वो वहाँ कब्रिस्तान में। और उस आदमी ने उनको ये भी बताया कि इस कब्रिस्तान में बहुत पहले से ऐसी घटनाएं होती रही हैं, और इसी वजह से इस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया था, और यहाँ पे गांव का कोई बंदा नहीं जाता। तो पंकज ने बोला मुझे लगा शायद यहाँ पे ज़मीन ख़त्म हो गई है। बोला बाबू ज़मीन तो बहुत बड़ी है यहाँ पे, ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है अगर आप अंदर जाओगे तो, बट इन घटनाओं की वजह से यहाँ पे लोगों ने जाना छोड़ दिया। अब ये बात सुन के पंकज और मोहित दोनों बहुत ज़्यादा शॉक थे। उनको ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत से दोनों बचे हैं, खासकर से मोहित। और दोस्तों दोनों ने नाश्ता किया और वापस दिल्ली की तरफ चल पड़े। मोहित बहुत ज़्यादा शॉक था और डरा हुआ था, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि वो जिंदा था दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों अगली कहानी तक के लिए जय हिंद।